हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11 फिजिक्स में आपका चैप्टर 3 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे तिर्यक प्रक्षेप के अधिकतम ऊंचाई का व्यंजक। ठीक है बच्चों, तिर्यक प्रक्षेप क्या होता है इसके बारे में समझना जरूरी है। हालांकि इसके पहले हमने जो भी वीडियोज प्रोवाइड किया है वो आपको हमारे चैनल पे क्रम से मिल जाएगा। हमेशा कहता हूं कि बच्चों क्रम से देखो ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। और जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों। जिनको भी नोट्स लेना है तो ये मेरा पर्सनल नंबर है 9685299149। प्रॉपर रूप से हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं, जिन बच्चों को लेना है तो ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तिर्यक प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई। अच्छा, ये प्रक्षेप गति होता क्या है? जैसे किसी वस्तु को सीधा ऊर्ध्वाधर ना फेंककर किसी दिशा में फेंक दिया जाए तो पहले वस्तु ऊपर की ओर जाएगा और सीधे गुरुत्व के अधीन पृथ्वी के तल पर गिर जाएगा। या कि मान लीजिए किसी ऊंचाई के तल से आप क्षैतिज दिशा पे फेंक दो तो फिर भी वो गुरुत्व के अधीन जाकर के नीचे गिर जाएगा। जैसे छत में एक छोटा सा बच्चा बैठा है और पत्थर फेंक दिया सीधे सीधे, यहाँ पे मान लीजिए छत का सिरा है, यहाँ से बच्चा पत्थर फेंका तो धीरे धीरे गुरुत्व के अधीन आकर के पृथ्वी तल पर ही गिरेगा। तो कहने का मतलब जहां से वो फेंका वो क्षैतिज दिशा में फेंका, वो क्षैतिज प्रक्षेप होगा। और यहाँ हम जमीन के तल से थीटा कोण बनाते हुए जब फेंकते हैं तो आपका तिर्यक प्रक्षेप हो जाता है। प्रक्षेप गति है क्या? मैंने क्या कहा कि ऊर्ध्वाधर ना फेंककर किसी भी दिशा में फेंको तो उस प्रक्षेप यानी वस्तु की गति को हम प्रक्षेप की गति बोलेंगे, और जिस पथ का अनुसरण करेगा उसे प्रक्षेप का पथ कहेंगे। लेकिन यहाँ पर दो प्रकार से प्रक्षेप गति होता है, एक तो क्षैतिज प्रक्षेप, एक तिर्यक प्रक्षेप। अब तिर्यक मतलब टेढ़ा, पृथ्वी तल से टेढ़ा यानी थीटा कोण बनाते हुए हमने ऊपर की ओर फेंका तो ये पहले कुछ दूरी तक जाएगा फिर वो वापस गुरुत्व के अधीन आ जाएगा। जैसे एक व्यक्ति गेंद दूसरे व्यक्ति को फेंक रहा होता है तो पहले गेंद कहाँ जाता है? ऊपर जाता है, ठीक है, और फिर वो जाकर व्यक्ति के हाथ में चला जाता है। तो ये आप लोगों ने प्रैक्टिकल देखा होगा, क्रिकेट जो देखते हैं, जो खेलते हैं, उनको अच्छे तरीके से पता है। तो जब व्यक्ति गेंद फेंक रहा होता है तो वो तिर्यक प्रक्षेप होता है। कैसा प्रक्षेप होता है? क्योंकि पृथ्वी के तल से थीटा कोण बनाते हुए फेंका जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे गेम, कई सारे गेम्स होते हैं फेंकने वाले, जो हम किसी वस्तु को ज़्यादा दूर तक फेंकना चाहते हैं तो 45 डिग्री एंगल से यदि हम फेंकेंगे तो वस्तु ज़्यादा दूर तक जाएगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा फैक्ट है। 45 डिग्री भाला फेंक भी होता है, ठीक है, गोला फेंक भी होता है। तो 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री पर किसी वस्तु को फेंका जाएगा तो अधिकतम दूर तक जाएगा। अब जब अधिकतम दूर तक जाएगा तो मैंने एक शब्द उपयोग किया कि ऊपर भी जाता है। तो ऊपर कितना दूर तक जाता है उसकी अधिकतम ऊंचाई प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई कहला जाती है। ऊपर का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर दिशा में। जैसे यहां से वस्तु गति करना जब शुरुआत किया, ऊपर भी जा रहा बच्चों और आगे भी जा रहा है। ऊपर जाना, केवल ऊपर जाता तो सीधा जाता, केवल क्षैतिज जाता तो सीधा जाता। तो ये जब टेढ़ा जा रहा है इसका मतलब क्षैतिज में भी आगे जा। जैसे यहाँ पर बिंदु, इस बिंदु पर वस्तु पहुंच गया, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ से तो कुछ दूरी है, मतलब क्षैतिज में भी कुछ है और ऊर्ध्वाधर में भी कुछ दूरी तक है। अब बिंदु P को हम ऐसा बिंदु मानकर चलते हैं कि यहाँ पे अधिकतम ऊंचाई है, और जब अधिकतम ऊंचाई होता है तो यहाँ पर क्या होता है? वेग शून्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि यदि वेग होता तो और ना ऊपर जाता, नहीं रहता। अब यहाँ पे अधिकतम ऊंचाई पर वेग क्या हो जाता है? जिस वेग से हमने फेंका वहां पर वेग शून्य हो गया। अब यहाँ से पृथ्वी अपनी ओर खींचने लग जाता है। गुरुत्व, पृथ्वी जो बल लगाता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो गुरुत्व के अधीन फिर से यहाँ पर आ जाता है। अर्थात यहाँ पर बच्चों यदि बिंदु P हमने जो लिया है यहाँ पे अधिकतम ऊंचाई है, और इस अधिकतम ऊंचाई पर जो वेग है, वस्तु का जो वेग है वो क्या हो जा रहा है? वहां पे शून्य हो जा रहा है। ध्यान रखना, क्योंकि भाई अधिकतम ऊंचाई पर जैसे हम जिस वेग से फेंके हैं तो वहां पे वेग शून्य होगा ही होगा, तभी वो पहले भाई अंतिम वेग क्या होगा? शून्य हो जाएगा। प्रारंभिक वेग तो मान लीजिए आपका कुछ वेग से चल रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जब अंतिम बिंदु पर यहाँ पे अंतिम ही वेग मानेंगे, क्योंकि प्रारंभ में जो वेग होता है वो प्रारंभिक वेग होता है, और यहाँ पर बिंदु P पर अंतिम वेग क्या हुआ है? शून्य हुआ होगा। तो प्रारंभ में कुछ वेग से हमने फेंका है, प्रारंभिक वेग यदि आप शून्य कर दोगे फिर तो यहीं से वस्तु नहीं चलेगा। तो प्रारंभिक वेग होगा। अब चूंकि टेढ़ा है इसलिए दो घटक होते हैं बच्चों, तो ये x अक्ष का होता है u cos थीटा और y अक्ष का होता है u sin थीटा। मतलब इस वेग को हम दो घटकों में बांट सकते हैं। यदि x अक्ष की बात करेंगे, x अक्ष मतलब बच्चों
जैसे हम प्रारंभिक वेग यू एक्स की बात करेंगे तो यू कॉस थीटा लेंगे। हम जैसे बात कर रहे हैं यू वाई की बात करते तो यू साइन थीटा लेंगे। अब ये कैसे आया, किस कंसेप्ट से आया, इसको मैंने जब प्रूव कराया था प्रक्षेप की पथ का समीकरण, तो वहां पे समझाया था। उम्मीद करता हूं आप लोग देखे होंगे, इसलिए तो आप लोगों से गुजारिश रहता है कि क्रम से लेक्चर जरूर देखें ताकि चीजें क्लियर हो पाए। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये दो वेग के घटक हो जाते हैं, क्योंकि मुझे यदि एक्स अक्ष लेना है तो यू कॉस थीटा लेना है, ऊर्ध्वाधर के लिए लेना है बच्चों तो आपको लेना है यू साइन थीटा। चीजें ठीक है, बेसिक चीजें क्लियर हो गई होगी। अब बच्चों जैसे मैं एक चीज और बताता हूं कि जब कोई वस्तु ऊपर की ओर जाता है, जब कोई वस्तु ऊपर की ओर जाता है तो उसका गुरुत्वीय त्वरण जो है ऋणात्मक होता है। प्रारंभिक वेग आपका यू साइन थीटा। ऊर्ध्वाधर के लिए हम बात करेंगे क्योंकि अधिकतम ऊंचाई केवल ऊर्ध्वाधर की ऊंचाई ली जाती है। अब ये मतलब क्षैतिज का यदि हम दूरी लेते तो ये होता है क्षैतिज परास। क्या होता है बच्चों, क्षैतिज परास। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, अधिकतम ऊंचाई, तो ऊर्ध्वाधर का ही पूरा कंसेप्ट लेंगे और कुछ भी नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा कि प्रक्षेप द्वारा फेंके जाने वाले बिंदु से प्राप्त ऊर्ध्वाधर की अधिकतम ऊंचाई प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई कहलाती है, जिसे कैपिटल एच से प्रदर्शित करते हैं। यानी जो बाई है ये कैपिटल एच हो जाएगा। अधिकतम ऊंचाई पर वेग का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य हो जाता है। मतलब यहां पर अधिकतम ऊंचाई होगा बच्चों, यहां पर ऊर्ध्वाधर घटक का वेग शून्य हो जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि वेग भी दो घटक हो जाएगा, तो वेग का जो है ऊर्ध्वाधर घटक है ना शून्य होगा बच्चों। वही चीज है, अधिकतम ऊंचाई वेग का जो ऊर्ध्वाधर घटक है, ऊर्ध्वाधर की जैसे वेग है तो आपका ये प्रारंभिक वेग का दो घटक हो गया, वैसे अंतिम वेग का भी दो घटक हो जाएगा। तो अब यहां पर देखिए कि माना फेंके जाने वाले बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक प्रक्षेप को टी समय लगता है, यानी यहां से यहां तक टी समय लगता है। अब आप लोगों ने टी का मान भी पढ़ा होगा, टी मतलब होता है उड्डयन काल। किसी दूरी तक, एक निश्चित दूरी तक जाने में जो समय लगता है वो उसका उड्डयन काल कहलाता है। अब देखो बच्चों यहां पर मैं क्या क्या चीज लिख रहा हूं। सबसे पहले जो आपको लिखना है ऊर्ध्वाधर घटक का प्रारंभिक वेग यू बाई क्या हो जाएगा आपका यू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अंतिम वेग क्या हो जाएगा बच्चों, शून्य हो जाएगा। और ऊपर की ओर वस्तु जा रहा है तो जो आपका त्वरण में परिवर्तन होगा वो गुरुत्वीय त्वरण होगा, वो भी ऋणात्मक होगा। तथा बच्चों, तथा जो अधिकतम ऊंचाई बाई है, इस बाई को हम कैपिटल एच मानकर चलेंगे। इसलिए भाई एक एक पॉइंट कंसेप्ट के साथ क्लियर किया जाता है ताकि किसी प्रकार से कोई डाउट ना रहे। चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों। अतः समीकरण हम केवल ऊर्ध्वाधर घटक का समीकरण लेंगे। प्रथम समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। अब बाई क्यों लिया है, क्योंकि हम ऊर्ध्वाधर घटक की बात कर रहे हैं। अब बच्चों यहां पे v का मान शून्य है, u का मान है u साइन थीटा और a बाई का मान है माइनस जी, और t का मान होता है बच्चों आपका, ये हम अलग से लिख के बताएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल यहां से t का मान आप निकाल लो, और ये आधे दूरी के लिए है तो ये आप इसका मान आधा हो जाता है, यदि पूरे के लिए हो जाता है तो दो गुना होता है। यहां से हम आपको बताएंगे gt इधर आ जाएगा तो आपका u साइन थीटा हो जाएगा, और t बराबर आपका आ जाएगा बच्चों u साइन थीटा अपान जी। अब देखो ये t का मान है तो एक प्रकार से उड्डयन काल से भी हम निकाल सकते हैं। देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बिंदु O से ये जो दूसरा बिंदु O डैश तक जितना समय लगता है उसे उसका उड्डयन काल कहते हैं, और उड्डयन काल का सूत्र होता है 2u साइन थीटा अपान जी। अब बच्चों अब यहाँ पे पूरा का पूरा तो हम दूरी ले नहीं रहे, केवल बिंदु P तक के लिए बात करें तो आधी है, तो यहाँ पर ये आधा मान आया है, तो चाहे इससे लेते चाहे इससे लेते, दोनों वही चीज है। ठीक, अब हमको बच्चों क्या निकालना है, अधिकतम ऊंचाई निकालना है, तो हमको विस्थापन वाला समीकरण लेना है। विस्थापन वाला जो समीकरण होता है गति के द्वितीय समीकरण से, बाई एक्स के लिए बात कर रहे हैं तो u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी का स्क्वायर। बस वैल्यू पुट कर दो बच्चों, अधिकतम ऊंचाई है तो बाई की जगह h कर दें, u बाई का हो जाएगा u साइन थीटा, और t का मान आपका आया ही है u साइन थीटा अपान जी। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों। फिर माइनस हो जाएगा क्योंकि ये आपका a का मान है माइनस जी, तो 1/2 माइनस माइनस हम सामने लिख दिए इसीलिए, t का मान है u साइन थीटा अपान जी का स्क्वायर। अब देखो बच्चों जो यहाँ पे वर्ग है तो वर्ग कर दो, u का u से तो u स्क्वायर हो जाएगा, साइन का साइन से तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अपान जी रहेगा ही। माइनस का यहाँ पर कितना होगा बच्चों, देखिए जरा, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 जी हो जाएगा, और u का u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा,
डिवाइड बाय जी का स्क्वायर, एक जी से जी यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम लेंगे बच्चों, तो एलसीएम में कितना आएगा, एलसीएम में 2g आएगा। ठीक है, भाग देंगे एलसीएम में, तो जी का भाग देंगे 2 बचेगा, 2 का गुणा हो जाएगा तो 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बचेगा बच्चों। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों 2 में एक चीज घट जाएगा, क्योंकि 2 गुना है, 1 गुना है, तो 2 गुना में 1 गुना घट जाएगा तो 1 गुना बचेगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। और यही बच्चों आपको लिखना है क्षैतिज परास के लिए अधिकतम ऊंचाई का तिर्यक प्रक्षेप के लिए अधिकतम ऊंचाई का व्यंजक है। किसी भी बच्चे से बन जाना चाहिए, यही प्राप्त अधिकतम ऊंचाई का व्यंजक है, अतः यही प्राप्त अधिकतम ऊंचाई का व्यंजक है, अधिकतम ऊंचाई का व्यंजक है। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग कंप्लीट कर लो, और ऐसे ही छोटे छोटे लेक्चर आपके लिए लाता रहूँगा। लेकिन हाँ, चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लगातार आप लोगों से जुड़ा हूँ बच्चों, और जुड़ा रहूँगा। नोट्स जरूर ले लें, मात्र 100 रुपये चार्ज लगता है एक विषय का। कॉन्टैक्ट नंबर मैं अपना पर्सनल नंबर दे चुका हूँ, 9685299149, ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें, नोट्स ले लें और प्रॉपर रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।